हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज गजेंद्र सिंह, आई एम इंग्लिश टीचर और आपका स्वागत है एक्सीलेंट स्पोकन इंग्लिश पर। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए स्ट्रक्चर के साथ हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम वन बाय वन करके एक एक करके हर रोज एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। हम सिखा रहे हैं आपको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश कैसे बोली जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें सबसे जरूरी है बोलना। क्या है? कुछ भी बोलना। बोलना क्या? बोलने से बोलना आता है, लिखने से लिखना आता है, पढ़ने से पढ़ना आता है, समझने से समझना आता है। तो देखो, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। देखो, समझना अलग बात है, बोलना अलग बात है। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें जो है उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो हम आपको जो है नई नई वीडियोस आपको अपलोड प्रोवाइड कराते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। तो बस आपको जरूरत है इन कॉन्सेप्टों का रिवाइज करना, आपको बोलना। क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, डूइंग कम्स बाय डूइंग। जब तक आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलने से बोलना आता है, लिखने से लिखना आता है, पढ़ने से पढ़ना आता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक है हैव टू। देखो, हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। मजबूरी कुछ भी हो सकती है। जैसे हम हैं, अब हम पढ़ रहे हैं, अब कॉलेज है, अब ठंड हो रखी है, तो अभी हमें कॉलेज जाना था किसी काम से। तो मैंने कहा यार मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। या सपोज दैट हमें कोई काम था, मार्केट का कोई काम था, हमें किसी ने कहा, बड़े ने हमसे कहा कि आपको जाना पड़ेगा, तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा, या मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, या उसे मार्केट जाना पड़ेगा। तो देखो, हमें कोई ना कोई मजबूरी है। अब सपोज दैट हम हैं, हमें भूख लगी तो हमें खाना खाना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी चीज जब हमें खाना पड़ता है या हमारी मजबूरी है, तो उसको कैसे साबित करेंगे, उसको कैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, वो का आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो आज हम बात करेंगे हैव टू के बारे में। HAVE, हैव टू। देखो, हैव टू क्या है? हैव टू के आगे प्रीपोजिशन लगी हुई है तो इसका अर्थ चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि हैव का मतलब रखना भी होता है और हैव अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है? हैव टू। हैव टू क्या है? तो हैव टू का मतलब बना, हैव टू मीन्स मजबूरी। हैव टू का मतलब होता है मजबूरी। अब हमारी कोई भी मजबूरी हो सकती है। आज हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश बोलना भी हमारे लिए एक मजबूरी है। क्योंकि आप देख लो, हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में इंग्लिश बहुत जरूरी है। इंग्लिश इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बिकॉज, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो ऐसा है कि इंग्लिश है तो हीरो है, इंग्लिश नहीं है तो जीरो है। क्योंकि आप किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी चले जाइएगा, ऑल वर्ल्ड, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री में आप जाइएगा, कोई भाषा हो ना हो, लेकिन इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। इंग्लिश अगर आती है तो आप बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छे हैं, वरना वही है। तो कहने का मतलब, आज हम बात करेंगे हैव टू के बारे में। अब हैव टू होता है मजबूरी। क्या होता है? मजबूरी। और हैव टू का हिंदी मतलब क्या है? पड़ता है, पड़ता है या पड़ेगा, पड़ेगा या जाना। तीनों में से चाहे पड़ता है या पड़ेगा, कोई भी, अगर मैं ये कहूं कि मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना पड़ता है, बात एक ही है। या मैं कहूं कि मुझे जाना है, अभी मुझे कोई काम आ गया और हम बैठे थे कुछ काम से, और किसी ने कहा कि भाई तुम्हें कुछ काम है तो आप जा सकते, तो मैंने कहा यार मुझे जाना पड़ेगा, या मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना है ना। सपोज दैट अभी मैं कहूं मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं कैसे कहूंगा? इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैज टू प्लस एक्शन। हैव टू, हैज टू, हैज टू, हैव टू, इन दोनों का ही मतलब क्या है? मजबूरी। अगर मैं कहूं मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी तो कैसे कहेंगे? आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। मुझे समझना पड़ेगा, आई हैव टू अंडरस्टैंड। भाई मेरी परीक्षा पास में थी और परीक्षा के लिए मुझे जो है पढ़ना पड़ता, तो मैंने कहा यार मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू रीड, या मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। ठीक है, पढ़ता है या पढ़ेगा मीन्स एक ही है, समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं ये कहूं कि मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड। अब मैं एक टीचर हूं और मेरा काम है पढ़ाना,
और मैं कहूँ मैंने क्लास नहीं ली थी कल और मुझे किसी ने कहा, मैंने किसी से कहा, मैंने कहा यार मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो पढ़ाना पड़ेगा या मुझे पढ़ाना पड़ता है तो मीन्स क्या है, एक ही है। तो मैंने कहा मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो कैसे कहेंगे अंग्रेजी में, आई हैव टू टीच, आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई हैव टू टीच, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, मुझे सोचना पड़ेगा, आई हैव टू थिंक, मुझे समझना पड़ेगा, आई हैव टू अंडरस्टैंड, मुझे फोन पर बात करनी पड़ेगी, आई हैव टू टॉक ऑन मोबाइल, मुझे ना व्हाट्सएप चलानी पड़ेगी, आई हैव टू रन द व्हाट्सएप, मुझे सोचना पड़ेगा, आई हैव टू थिंक, मुझे ना मार्केट जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ेगा, आई हैव टू go to market, I have to go to market। तो जो भी आपकी मजबूरी है, जो भी आपको करना पड़ता है, ये सपोज दैट मुझे लगी भूख है ना, तो मैंने कहा यार मुझे खाना खाना पड़ेगा, आई हैव टू ईट द फूड, या मुझे अभी कुछ काम पड़ा है ना, बाहर मुझे जाना था, तो मैंने कहा यार मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, मुझे आना पड़ेगा, आई हैव टू कम, मुझे सोचना पड़ेगा, आई हैव टू थिंक, मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, आई हैव टू टीच यू, है ना। तो कुछ भी जो भी आपकी मजबूरी है, आपको जो भी काम करना पड़ेगा या करना पड़ता है ना, तो आप कैसे बोल सकते हैं, हैव टू से बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे बारे में बात करूं, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें खेलना पड़ेगा, है ना, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो जब तुम्हारे बारे में बात करेंगे तो क्या करेंगे हम, अब जो सब्जेक्ट है वो रहेगा हमारा यू, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। तो मैंने कहा तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। आगे तुम्हें जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो, तुम मना कर रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा लेकिन काम था जरूरी, तो मैंने कहा भाई तुम्हें जाना पड़ेगा या तुम्हें जाना पड़ेगा, तो यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अभी परीक्षा आपके पास थी क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक आ गई थी, तो मैंने कहा भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू रीड, 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 तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। आप टीचर थे और आप कई दिन से क्लास नहीं अटेंड कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं सर आपको पढ़ाना पड़ेगा, यू हैव टू टीच, यू हैव टू टीच। मैंने कहा तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू मार्केट, यू हैव टू गो टू मार्केट। तो ये तो हो गई तुम्हारे बारे में बात, आई के बारे में बात, यू के बारे में बात। अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें, ही की बात करें, शी की बात करें, रीता गीता मीता शीता की बात करें, रोहित मोहित सोहित की बात करें, है ना, तो उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ आएगा हैज टू। क्या आएगा, हैज टू। जैसे कि मैंने आपके स्ट्रक्चर में लिखा है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ही हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, वी हो सकता है ना, लेकिन इसमें जो है हैव टू और हैज टू किसके साथ आएगा, हैज टू आएगा किसी थर्ड, मतलब जो भी एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आता है, हैज टू, और बहुवचन के साथ हैव टू। अगर मैं बात करूं मोहित के बारे में, रोहित के बारे में, मोहित के बारे में, है ना, तो अगर कोई व्यक्ति है, किसी का नाम है, ठीक है, अब मैंने बात की, मैंने कहा क्या नाम जो है, मोहित को जाना पड़ेगा, मोहित को खेलना पड़ेगा, मोहित को सोचना पड़ेगा, मोहित को पढ़ना पड़ता है। तो बात क्या है, तो अगर मैं कहूं कि मोहित को अंग्रेजी बोलनी पड़ती है या मोहित को अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे, मोहित हैज टू, मोहित हैज टू स्पीक, मोहित को अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, मोहित हैज टू स्पीक, मोहित को अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी या मोहित को अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। मैं कहूं मोहित को जाना पड़ेगा, मोहित को जाना पड़ेगा, मोहित हैज टू गो, मोहित हैज टू गो, मोहित को जाना पड़ेगा, मोहित हैज टू गो, मोहित को पढ़ना पड़ेगा, मोहित हैज टू रीड, मोहित को पढ़ना पड़ेगा, मोहित हैज टू रीड। मैंने कहा मोहित को पढ़ाना पड़ेगा, मोहित हैज टू टीच, मोहित हैज टू टीच, मोहित को बाजार जाना पड़ेगा, मोहित हैज टू गो टू मार्केट। तो कोई भी मतलब अगर कोई ही है या शी है ना, किसी एक वचन के साथ अगर हम बात करेंगे तो हैज टू लगाएंगे, और आई के, यू के, दे के साथ क्या लगाएंगे,
उसके साथ लगाएंगे हम हैव टू। तो मजबूरी का मतलब समझ में आया, हैव टू का मीन्स होता है मजबूरी। और जब भी हम मजबूरी की बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैज टू प्लस एक्शन। एक्शन हर एक वो काम जो आप करते हैं, मैं बाहर क्लास में बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे द्वारा क्रियाएं हैं, जो वर्ब है वही सब एक्शन होता है। पढ़ना, लिखना, जाना, खेलना, कूदना, समझना, कोई भी काम, ऑल वर्क सब क्या है, एक्शन है। तो इसीलिए जब भी मोहित की बात करेंगे हम, या रोहित की बात करेंगे, या दे की बात करेंगे, या यू की बात करेंगे, या सी की बात करेंगे, तो किससे बात करेंगे, हैव टू या हैज टू से बात करेंगे। अब सपोज दैट मैं ये कहूं कि मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले, या मुझे खेलना पड़ेगा। अब हमारी टीम थी और एक टीम और थी, हमारा क्रिकेट मैच था और किसी वजह से एक हमारा जो प्लेयर था वो इंजर्ड हो गया। तो किसी ने कहा कि भाई तुम्हें खेलना पड़ेगा, तो कैसे कहेंगे, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ेगा, यू हैव टू प्ले। अगर ये मैं कहूं कि मुझे खेलना पड़ेगा, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ेगा, आई हैव टू प्ले, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू कम, सॉरी मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, मुझे आना पड़ेगा, आई हैव टू कम, मुझे सोना पड़ेगा, आई हैव टू स्लीप। क्योंकि रात मैंने बहुत अधिक काम किया था, मतलब बहुत ज्यादा परीक्षा पास में थी, तो मैं सो नहीं पाया था, तो मैंने रात भर स्टडी करी, तैयारी करी। तो अब मैंने कहा यार मुझे नींद आ रही, तो मैंने कहा मुझे सोना पड़ेगा, आई हैव टू स्लीप। ठीक है, अभी क्या है, सुबह सुबह हो रखी थी, सुबह सुबह मैंने जो क्या किया, ब्रेकफास्ट, सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया। तो मेरा फ्रेंड आया मेरे पास, उसने कहा कि भाई चले आओ खेलने चलते हैं, या कहीं किसी काम के लिए बोला। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे खाना खाना पड़ेगा, ये मुझे ब्रेकफास्ट, मुझे नाश्ता करना पड़ेगा। तो कैसे कहेंगे, आई हैव टू टेक ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक ब्रेकफास्ट, मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, आई हैव टू प्रिपरेशन, है ना। और कुछ भी मतलब जो भी आपको, एनीथिंग एल्स, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी मजबूरी है, जो भी काम आप करते हैं, तो दिन भरे में पढ़ता है या पढ़ेगा, तो किससे बात करेंगे, हैज टू या हैव टू से हम बात करेंगे। तो आई होप आज की ये क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूं आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जब तक के लिए दैन टिल बाय बाय, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।